देखो, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये सब कुछ अपन इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो भाई, जब दो कोई तत्व होते हैं वो आपस में मिलते हैं, दो कोई एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में मिल करके कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं, कोई नया मटेरियल बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए आप नोट्स में से अपने में, कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक या नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या तो वो दूसरे से मिलकर कुछ नया बना दे, या हो सकता है वो खुद ही जो है, जैसे आप देखते हैं कि लोहा होता है, लोहे में जंग लग जाती है, तो लोहे में जंग लगना भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा जो होता है वो काला होता है, जंग हल्के लाल कलर की हो जाती है, क्योंकि लोहा काय से क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। देखिए, तो हम बता रहे हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे क्रिया करवाना है, काहे की ऑक्सीजन की क्रिया करवाना है ना, या हमें जल बनाना है, तो H यानी हाइड्रोजन हो गया और O यानी क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो ये हो गया, इसको दर्शाते हैं तीर से, बन के जाता है H2O बन जाता है। गलत लिख दिया, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाता है, H2O। क्या बन जाता है, H2O। तो ये क्या कहलाता है, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे उत्तम उदाहरण जल है, जिसका निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिश्रण से हुआ है। ये लिखा है 2H2 प्लस O2, यानी कि यहाँ पर दो क्या है, हाइड्रोजन है, और दो क्या है, ऑक्सीजन। अब चार हाइड्रोजन हो गए, दो दूनी चार। क्योंकि ये दो का पहला लगा हुआ है, इसे दो दूनी क्या हो गए, चार। तो ये लिख दिया 2H2O, यानी हाँ, जल के कितने कण हैं, जल के दो अणु हैं। अब मैंने केवल एक लिख दिया कि H2 प्लस O बराबर क्या हो गया था, H2O हो गया था। इसमें हमने क्या लिया, ये जो बना है जल का एक अणु है। अगर मैंने इसमें दो लगा दिया तो फिर यहाँ पर एक चीज, ये दो हो गया। क्योंकि एक H2H2O के रूप में रहता है ना, इसलिए अपन ने इसमें कितने लिए हैं, जल के दो अणु लिए हैं। क्योंकि हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, कभी आपको पता होना चाहिए, हमेशा क्या लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, O2। इसीलिए क्या होता है कि दो ही अणु लेने पड़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे N2 O2 H2, ये ये देखो, O अकेला क्या है, परमाणु है, जबकि O2 क्या है, अणु है। परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। समझ में आ रही बात। O और O2 में क्या अंतर है, बस यहाँ पर दो O मिल गए। O क्या है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन के दो परमाणु। लेकिन O2 क्या है, O2 एक अपने आप में क्या है, अणु है। क्या है, अणु। अणु, एटम, सॉरी परमाणु, एटम। और अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल है या अणु है, अपन हिंदी में अणु कह दो, अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कह दो। तो चूंकि दो मिलकर ही साथ में रहते हैं। अब देखिए ध्यान सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या है भैया, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने कहा कि दो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब जैसे आप नए गुणधर्म की बात कही, जैसे मैंने कहा कि हमने कहा कि जल जो बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हाइड्रोजन सबसे ज्यादा जलने वाली गैस होती है, एकदम बहुत तेजी से जलती है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का ऊष्मांक भी बहुत ज्यादा होता है। ऊष्मांक का मतलब होता है कि अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम पेट्रोल डीजल सब ले लेंगे, सबको जलाएंगे, तो सबसे ज्यादा ऊष्मा निकलती है, वो कहाँ से निकलती है, हाइड्रोजन से। इसलिए हाइड्रोजन का ऊष्मांक सबसे ज्यादा होता है। इसलिए भविष्य भविष्य का ईंधन भी कहते हैं किसको, हाइड्रोजन को। लेकिन चूंकि अभी अपन ईंधन के तौर पे हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाते, ये वैसे ही है जैसे कि हम चिमनी जलाने में पेट्रोल का उपयोग नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर पेट्रोल भर के चिमनी में जलाओगे दीपक पेट्रोल का, तो पूरा भप धमाका हो जाएगा। वैसे ही अभी हमारे पास ऐसी ऐसे यंत्र, ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपन हाइड्रोजन को गैस का उपयोग घर के सिलेंडरों में कर पाए, कहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत तेजी से जल जाती है। और ऑक्सीजन जो होता है वो खुद जलने में सहायक होता है, क्योंकि आप जानते हैं बिना ऑक्सीजन के जलना संभव नहीं है। मोमबत्ती जलाओ, उसके ऊपर रख दो गिलास, तो कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं।
देखिए दोनों ही जलने की प्रक्रिया को तीव्र कर रहे हैं, एक खुद जल रहा है और दूसरा जला रहा है, लेकिन इन दोनों से मिलके क्या बना, H2O, पानी जो आग को बुझा रहा है। ये दोनों गैस रूप में है, पानी लिक्विड रूप में है, पानी द्रव अवस्था में है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या बदल जाते हैं जब दो तत्व मिलते हैं, मिलकर के कोई नया तत्व बनाते हैं, और उसका गुण धर्म भी कैसा होता है, अलग होता है। समझ में आ रही मेरी बात? हाइड्रोजन खुद जल रहा था, बहुत तेजी से जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, पर जो पानी होता है वो आग को बुझाने का काम करता है। तो यही लिखा है कि उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण होता है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। भौतिक विधियों से आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, एक बार क्रिया हो गई तो फिर वो उसी रूप में रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या बदलाव आ जाता है, क्या क्या बदलाव हो जाता है? तो पहला पॉइंट लिखा है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या में परिवर्तन हो जाता है? अवस्था। अवस्था आप जानते हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो जैसे मैंने क्या कहा कि साहब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों गैस थी, लेकिन मिलके बना जल, और जल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बदल जाता है? अवस्था बदल जाती है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे हमने कहा लोहा है, लोहे ने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, ऑक्सीजन, लोहे का रंग काला था, ऑक्सीजन कोई रंग था नहीं, वो तो गैस थी, ऑक्सीजन तो गैस थी, लोहा ठोस था, लेकिन जो जंग बना, जो जंग बना, लोहा ऑक्साइड बना, उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तापमान पर परिवर्तन हो जाता है। आप देखेंगे कि आपने अगर कभी पानी में डाल दो, आप सोडा डाल दो, सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, तो पानी हल्का सा कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो गैस का उत्सर्जन, उससे बुलबुले निकलने लगते हैं। कभी कभी रासायनिक के दो तत्व मिलते हैं और उससे क्या बनने लगती हैं? गैसेस बनने लगती हैं। देखिए और भी, देखिए जो पदार्थ होते हैं उनमें जैसे मैंने कहा बाष्पीकरण, आप जानते हो, द्रव का क्या बन जाना? भाप बन जाना। ऊर्ध्वपातन आप जानते हैं, जिसका मतलब ठोस का सीधे क्या बन जाना? जैसे कपूर होता है, वो अगर खुले में छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जैसे मैंने क्या कभी सोडियम लिखा था, तो सोडियम को हम कायम रखते हैं, उसमें रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? लंप मिट्टी के तेल में, क्योंकि अगर उसको सोडियम धातु खुला छोड़ दोगे तो वो क्या है? जल जाएगी, उसमें अपने आप क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। कुछ जो होते हैं पंडित मंडित आपने देखे होंगे, वो क्या काम करते हैं? सोडियम रख देते हैं यज्ञ में, मिट्टी जो हवन बनाते हैं, वेदी बनाते हैं, उसमें रख देते हैं बीच में सोडियम, और जल का ऐसे मंत्र पड़ गए और मारते हैं चीटा, तो उसमें अपने आप आग जल जाती है। तो हमको लगता है कि चमत्कार हो गया, और महाराज बहुत बड़े सिद्ध आदमी है, इनने अपने मंत्रों से क्या पैदा कर दी? अग्नि पैदा कर दी। पर वो अग्नि पैदा कैसे करिए? सोडियम पर जल छिड़कने से पैदा करिए। अब वो हमको ना दिख रहा सोडियम कहाँ है, क्या है, ये सिस्टम रहता है ना। अवशान, अपकेंद्रण, ये सब देख आगे देखते हैं अपन। अब क्या होता है, जो चीजें मिलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन है प्लस क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अब 2H2, ये कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, क्योंकि दो इसके ले लिए तो दो इसके ले लिए, इसके चार हो गए, क्योंकि दो H2 था, दो दूनी चार हो जाएंगे, और ये दो हैं, ठीक है। ये दो इसलिए लगाया मैंने यहाँ पर आ गए क्योंकि ये दो हो पाए तभी ये स्थिर अवस्था में आएगा, अकेला ऑक्सीजन स्थिर अवस्था में नहीं आता। ये जो मटेरियल है ना, इन्हें बोलते हैं हम क्या? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक है। अब इससे बन के क्या तैयार हुआ? इससे बन के तैयार हुआ 2H2O। क्या हो गया? 2H2O। 2H2O ये क्या है? जल है। ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। इनसे मिलकर के ये बना है। समझ में आ रही क्या मेरी बात आपको? इनसे मिलके ये बना है। तो ये जो जिनसे मिलके बनता है उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो मटेरियल बन के तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। सही में आई मेरी बात? तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। कोई दिक्कत तो नहीं है? उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया? अभिकारक, और जल क्या हो गया? उत्पाद। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब रासायनिक समीकरण की बात करें। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब हम इन तत्वों के संकेतों को लिखते हैं, अब मैं हाइड्रोजन लिखूं प्लस ऑक्सीजन लिखूं तो लंबा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन का H लिख देते हैं, ऑक्सीजन का O लिख देते हैं, जल ना लिख के जल की जगह लिख देते हैं H2O। जब हम इन तत्वों के संकेतों का प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं?
तो वहां पर हम देखो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों में पदार्थों के प्रतीक, सूत्र, संकेत, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। प्रतीकों के साथ भौतिक अवस्था भी दर्शाई सकती है। हम सामान्यतः नहीं दर्शाते पर हम चाहें तो दर्शा भी सकते हैं। भौतिक अवस्था मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है प्लाज्मा अवस्था में, किस अवस्था में। जैसे मैग्नीशियम रिबन, अब मैग्नीशियम का कोई रिबन है, मतलब मैग्नीशियम है, रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद मिलता है। अब मैग्नीशियम सूत्र क्या होता है, Mg होता है। क्या होता है, Mg। क्योंकि मैग्नीशियम किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, ठोस। ऑक्सीजन क्या होता है, O होता है। तो मैं Mg+O2 क्या है, Mg+O2। तो ये क्या बनेगा, MgO। क्या बन गया, MgO। अब ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है कि हमने लिख तो दिया लेकिन ये समीकरण जो है वो क्या है, संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे समीकरण जो बैलेंस नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाल। जैसे मैंने लिख दिया था ना कि H2O बराबर लिख दिया था क्या, H2O। तो ये क्या है कि समीकरण तो बन गया लेकिन ये क्या है, ये संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब ये होता है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मुझे बनाना है, हलवा बनाना है। हलवा बनाना है तो मैंने उसमें 250 ग्राम लिया आटा, और मैंने उसमें 250 ग्राम डाल दी शक्कर। ठीक है, दो चीजें मिलाई। अब जो उत्पाद बनेगा उसमें आपको पता है कि 250 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम क्या है, आटा है। तो टोटल मटेरियल कितना होगा, आधी किलो होगा ना। 250 ग्राम 250 ग्राम आधी किलो होगा। इतना भी नहीं आता क्या, इतना तो आता होगा ना। 500 ग्राम हो जाएगा ना टोटल, 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम। यानी कि जो उत्पाद होगा उसमें टोटल कितना होना चाहिए, 500 ग्राम होना चाहिए। ना तो वो 400 ग्राम हो सकता, ना ही वो 600 ग्राम हो सकता। बस यही सिस्टम है सीधा सा। जितने अभिकारक होंगे उतने ही क्या होंगे, उत्पाद होंगे। ना एक कम होगा ना एक ज्यादा होगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन, समीकरण का संतुलन करना, बैलेंसिंग करना। देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या कहा कि भाई MgO2। अब MgO आ गया यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे उत्पाद में एक Mg था, अब उसमें अभिकारक में और उत्पाद में भी एक Mg है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितना है, 1। तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ कितना, 2। तो यहाँ पे कितना लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया। तो ये तो अपने आप ही क्या हो गया, ये 2 Mg है और 2 सही में आ गए। Mg कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2। कैसे हो गए, ये 2 का लगा है ना, 2 का सब में गुणा हो रहा है, 2 का सब में गुणा हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। इसे क्या बोलते हैं हम, समीकरण का संतुलनीकरण। समझ में आई कि नहीं आई बात, आ गई ना भाई। 2 का क्यों लगा दिया, क्योंकि 2 Mg हो गए। तो यहाँ पर अगर यहाँ 2 लगाता ना तो फिर ये 4 हो जाते, फिर दिक्कत हो जाती। इसलिए हमने यहाँ 2 नहीं लगाया, 2 केवल कहाँ लगाया, यहाँ लगाया। समझ में आ रही मेरी बात, इसलिए हमने इसको नहीं लगाया। देखिए अब अभिकारक में Mg किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और ऑक्सीजन जो है वो किस अवस्था में, G माने गैस अवस्था में। और इससे बना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। S माने सॉलिड ठोस, I माने लिक्विड द्रव, G माने गैस, और ये क्या है, जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब क्या, पानी में घुला हुआ, पानी में घुला हुआ। देखिए समीकरण का संतुलनीकरण आप समझ ही गए होंगे। जैसे कोई भी तत्व ले लेते हैं अपन। जैसे हमने ये लिया FeH2O। Fe माने लोहा है, H2O माने क्या है, जल है। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा। अभी इसको देखो बैलेंसिंग कर दी गई है, अभी तो हमने कर दिया। हम इनको सिर्फ यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही कि ये क्या है भैया, हमने कहा Fe है और ये साथ में क्या है, H2O है। और उत्पाद बन के क्या तैयार हो गया, हमने कहा साहब Fe3O4 + H2, ये बना। अभी ये समीकरण है ना, संतुलित नहीं है। दिख रहा है क्या लग रहा है, Fe+H2। ये लोहा है और ये जल है, और ये क्या है, लोहा ऑक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, ये मटेरियल बनके तैयार हो गया।
यानी कि जब मैं लोहे को और जल से मिलाऊंगा तो ये जंग बनेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्या हो गया, जंग हो गई, Fe3O4 क्या हो गया, जंग हो गया। क्लियर ना? तो भाई मुझे क्या करना है, मुझे इस समीकरण को बैलेंस करना है। अगर इसमें मैं देख लूं, पहले सीधी सी बात है, इस तत्व के नाम लिख दिए हमने, अभिकारक के नाम लिख दिए, उत्पाद के नाम लिख दिए। हमको जितने अभिकारक हैं उतने ही क्या चाहिए, उत्पाद चाहिए। अगर तुम देखो कि सबसे पहले हमने अभिकारक में देख लिया, अभिकारक में हमारा ये जो लोहा था वो कितना था, एक था। कितना था, एक था। जबकि आप यहां पर देखोगे उत्पाद में तो लोहा कितना है, तीन है। कितना है, तीन है। तो मैंने इसमें क्या गुणा कर दिया, तीन का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया, तीन हो गया। हो गया तीन, सही में आ गया, क्योंकि अभिकारक कितना था, एक था। उत्पाद कितना है, तीन है, इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, तीन लिख दिया। क्या लिख दिया, लिख दिया तीन। समझ में आ रहा है, ये क्या लिख दिया मैंने, तीन लिख दिया। क्लियर है ना? क्योंकि मुझे यहाँ पर तीन, इसलिए यहाँ पर भी तीन करना पड़ेगा। इसे तीन क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। लेकिन अब इसके बाद में अगला क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, दो है। कितना है, दो है। H2 दिख रहा है, दो है, दिख रहा है ना, दो है। अब मैं उत्पाद में देखता हूं तो उत्पाद में भी कितना है, दो है। उत्पाद में भी कितना है, दो है। अब मुझे इसमें तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि दो दो बराबर हो गया। चलो ठीक है, कुछ नहीं करना, क्योंकि दो यहां पर है और दो यहां पर है। ठीक है ना? अब क्या, अब अगला देखते हैं हम, क्या देखते हैं, ऑक्सीजन। क्या देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, एक है। कितना है, एक है। कितना भैया, एक है। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन का है उत्पाद में, उत्पाद में ऑक्सीजन जो कितना है वो चार है। कितना है, चार है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, हो गई ना गड़बड़, क्योंकि हमको ये चाहिए, हमको यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक और चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, चार है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, चार करूंगा। अब इसका चार कैसे करूंगा मैं, तो इसमें मैं चार का क्या कर दूंगा, यहाँ पर गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, चार का, रंग बदल देते हैं, चार का कर देता हूं मैं। चार का मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब चार का जब मैंने गुणा किया तो हमारा ऑक्सीजन तो चार हो गया, एक गुणा चार, एक गुणा चार। तो ये अभिकारक में भी चार हो गए और उत्पाद में भी कितने हो गए, चार। लेकिन हमारी एक बैलेंसिंग गड़बड़ा गई। क्या गड़बड़ा गई, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, चार दूनी आठ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, आठ। पहले हाइड्रोजन दो यहाँ थे और दो यहाँ थे, बराबर थे, लेकिन अब यहाँ पर कितने हो गए, आठ हो गए। और यहाँ पर कितने बचे हैं, दो बचे हैं। तो ये दिक्कत हो गई कि नहीं हुई? तो हमको क्या करना पड़ा, हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रोजन का सही करना पड़ेगा तो हमको यहाँ पर भी हाइड्रोजन में चार का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, चार दूनी आठ। तो होगा ये भी आठ हो गए हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन आठ हो गए। आई बात सेम, आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंसिंग। जैसे ये दिया है 2 MgO2 2 MgO, मैग्नीशियम कितने हैं, दो हैं। ऑक्सीजन कितना है, दो है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम भी दो हैं और ऑक्सीजन भी दो हैं, तो ये बैलेंस हो गया। अगर नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाती। वो तुम कोई सा भी समीकरण को संतुलित कर सकते हो। जैसे मैं तुमको और करके बता दूं, देखो जैसे हम लिख देते हैं, मैं लिखता हूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O क्या है, पानी। जब इसको मैंने मिलाया, सूर्य का प्रकाश हो और साथ में क्या हो, क्लोरोफिल। क्या हो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल काहे में पाया जाता है, पत्तियों में। सूर्य का प्रकाश है ही। ये इसे हम बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है वायुमंडल में, पानी कहाँ से आ रहा है, पौधों में, जड़ों से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश है ही, पत्तियों में हरा रंग है ही। तो क्या बन के तैयार होगा, C6H12O6 प्लस क्या बनेगी, ऑक्सीजन। प्लस क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। ये मटेरियल बन के तैयार होगा। ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। इसे क्या बोलूंगा मैं, ये अभिकारक है। क्या है भैया,
अभिकारक है, क्योंकि इनसे मिलके तो क्या बन रहा है, इस C6H, चलो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये क्या होता है, ग्लूकोज। ये क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज। और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो भैया ये क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद। क्या समीकरण बैलेंसिंग है, हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। और हम यहाँ लिख देते हैं तत्व का नाम। ये क्या है, ये तत्व हो गया। यहाँ लिख देता हूं मैं क्या, अभिकारक। और यहाँ लिखता हूं मैं क्या, उत्पाद। तो पहले मैं तत्व का नाम लिखता हूँ। तत्व पहले देखते हैं अपन, कौन से देखते हैं, अपन देखते हैं कार्बन। देखते हैं क्या, देखते हैं कार्बन। भाई सॉरी, क्या देखते हैं, कार्बन। कार्बन जो है अपन पहले देखते हैं काय में, अभिकारक में। कितना अभिकारक में कार्बन, एक है। दिख रहा है कार्बन कितना अभिकारक है, एक। जबकि उत्पाद में मैं देखता हूं तो कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 6। कितने कार्बन, कितने हैं, 6। दिख रहा है ना आपको, अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 6। दूसरा तत्व लेते हैं अपन, कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन ले लिया, तो ये ऑक्सीजन है। पहले देखते हैं काय में, अभिकारक में। अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3। एक ये भी तो है, 2 ये हैं और 1 ये है, तो टोटल कितने हो गए, 3। अच्छा उत्पाद में देखते हैं हम, उत्पाद में कितने ऑक्सीजन है, 6 है और 2 8। 6 और 2 8, टोटल कितने हैं, 8 हैं। अच्छा अब हम देखते हैं अगला तत्व। अगला तत्व कौन सा हमारा, हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन, H। अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। अच्छा अभिकारक में 2 हैं, उत्पाद में कितने हैं, 12 हैं। कितने हैं, 12 हैं। सारा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। देखो कार्बन इधर 1, इधर 6, इधर अभिकारक में ऑक्सीजन 3, इधर 8, इधर हाइड्रोजन 2 और इधर 12। तो क्या करें, सबसे पहले हम अभिकारक में देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन कितने हैं, 6 हैं। कार्बन कितने हैं, 6 हैं। 6 हैं तो उत्पाद में 6 हैं, तो अभिकारक में कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 6। तो जैसे ही हमें 6 करना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, 6 कर देते हैं, सीधी सी बात है। हम यहाँ पर इसको रखते हैं कोष्टक में पूरे को, क्योंकि पूरे में एक CO2 तो एक साथ ही है ना, तो गुणा तो पूरे में करना पड़ेगा। 6 गुणा किया मैंने, तो कार्बन तो कितने हो गए, इंटू 6 बराबर कितने हो गए, 6 हो गए। तो बात अच्छी हो गई यार। चलो कार्बन कार्बन मिला लिए अपन ने, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पर भी कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए ना। लेकिन अब इससे क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो 6 दूनी 12 हो गए। कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 1 जो पहले से है 13। जबकि हमारे पास ऑक्सीजन है कितने, कुल चाहिए कितने, 8 चाहिए। कितने चाहिए, 8 चाहिए। चलो अब इसको इसको और इसको देखते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। अब हम हाइड्रोजन को मिला लेते हैं। किसको मिला लें, हाइड्रोजन को। अभी दोनों में ऑक्सीजन को छोड़ दिया, क्योंकि इसमें भी अलग हो गया, उसमें भी अलग हो गया। इसमें हो गए 13, उसमें बचे 8। छोड़ते हैं अभी, पहले किसको मिला लेते हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और वहां कितना है, 12। तो 2 है, तो मैं इसको इसमें भी वापस से क्या गुणा कर दूं, 6 का। तो 6 दूनी 12 हो गया। तो इसमें मैंने गुणा किया काय का, 6 का, तो टोटल हो गया 12। तो बताओ हाइड्रोजन मिल गए, हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन कुल कितने हो गए, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 हो गए ना। तो यहां पर कितने हो गए, टोटल हो गए ऑक्सीजन 18। क्या हो गए, अभिकारक में कितने हो गए, इधर देख ले मोड़ी, मोहम्मद नहीं भैया का बयाल दिखाना कैसे हो गया 18। बता कैसे हो गया 18, बता तू, बता कैसे हो गया 18, तू ब्लैक। हाँ तू बता 18 कैसे हो गए, बता जल्दी। उठ गया, वहां से उठ गया, तुरंत उठ गया ना, कर्म पट्टे मार दो खींच के, जल्दी जल्दी उठ गया, जल्दी उठ गया, तुरंत उठ गया जा। टाइम मत लगा, कोचिंग पढ़ाने वो बहुत बड़ी रसर का भी टॉपिक। जल्दी जल्दी उठ गया, 1 मिनट फटाफट दौड़ के जा, बता वो कैसे हो गए।
नहीं जइया जइया स्वाई दूंगा नहीं तो मैं। बता चल जा कैसे हो गया मुंह बता। बता बोर्ड पे कैसे हो गए। बता कहाँ है। उंगली रख बा। चला जा बाबू ऊपर है। ऑक्सीजन 18 कैसे हो गए। ऑक्सीजन 18 कैसे हो गए। कैसा। कौन से ऑक्सीजन चाहेंगे। आओ कायम 3 में कर दिया। ये ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं। आओ ठीक है वो है तो 18 जीजा। काय में काय का इंटू काय का इंटू 6 का इंटू 3 में कर दिया। 6 का इंटू 3 में कर दिया तो 6 का इंटू 3 में कहाँ से करवा रही तू। या 3 कहाँ हैगा। या तो ऑक्सीजन एक ही हैगा। एक ऑक्सीजन का इंटू होगा 6 में। 3 का कहाँ से करवा रही है। तू भाड़ भाड़ पड़ गया कि छती 18 दिमाग में लगा रही। मैं जब पूछ रहा हूँ कि ऑक्सीजन हो गया 18 कैसे हो गए। तू दिखा रहा है कि ऑक्सीजन 18 कहता हूँ। क्या कर रही थी। कहाँ खो गई थी। मैं समझा रहा हूँ तब सुन कर न रही थी। देख बताऊं। तो देख जो कितने हैंगे 2। जो कितने हैंगे 6 दूनी। जो कितने है वो 6 एकम 12 और 6 आ गई सही। आ गई। चल सोती रहती है है। काटवा दूं लाइव। बात तो ऐप पे चल रही लाइव। सोते रहते हैं आराम को। अब कितने हो गए जी 18 ऑक्सीजन सही में आ गए। हो गए 18 जबल 18 हो गए। लेकिन बाबागल कितने हैंगे 8 हैंगे। देख कितने हैंगे जे हैंगे 6 और जहाँ जे 2 हैंगे 8 6 और 2 8 तो 8 लिखे हैं। इन्हें भी कितने करने हैं 18 करना है। कितने करने हैं 18 करने हैं। तो 6 तो हैंगे इनसे मत बोलो। एक काम करो जहाँ मत कर दो काय गुणा 6 को। कहो 6 दूनी 12 और 6 हो गया 18। बोलो हो गया सब बैलेंस। कार्बन 6 6 ऑक्सीजन 18 18 हाइड्रोजन 12 12 हो गई बैलेंसिंग। इतने ये तो नेक नेक से मोड़ मोड़ ने समझाओ जाता है ऐसे। ये तो आदमी भाई दिमाग लगा लेते जगत क्या कर दूंगा तो वो देखो जो बर्थडे कार्यक्रम थोड़ी ना है कि जिन्हें बहुत दिमाग लगा करना पड़ रहा होगा क्या होगा करने बैलेंसिंग नहीं आ रही अपने अभी तक तो फिर ठीक है मैं सिखाता हूँ कम से कम सीख तो लो। चलो नहीं आ रही मान ली आर्ट वाले हो कॉमर्स वाले हो नहीं पढ़े लेकिन सीख तो लो। यहाँ बता रहा हूँ जितने उत्पाद होता है उतना ही अभिकारक करना पड़ता है। चाहे तो इधर घटा वाली करना पड़े यहाँ कुछ गुणा कर दोगे उतना ही कुछ यहाँ गुणा कर दो बस हमें बराबर बराबर हो जाए। तुमसे कोई नहीं पूछेगा बैलेंसिंग बैलेंसिंग है ना। किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं आता बैलेंसिंग बैलेंसिंग। ये तो बेसिक चीजें हैं। कभी किसी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बता बैलेंसिंग करो कौन पूछ रहा है। 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में आते हैं बैलेंसिंग बैलेंसिंग। या तुमसे कौन पूछ रहा है कंपटीशन में। या तुमसे ये पूछेंगे सबसे भारी धातु कौन सी सबसे हल्की धातु कौन सी है कौन से तत्व में कौन से वर्ग में कौन से तत्व में सिक्का धातु कौन कौन सी है। ये सब चीजें पूछते हैं। ये पर केमिकल सीधे रिएक्शन पूछ लेंगे आपसे। देखो रासायनिक समीकरण संतुलन करना आखिर आवश्यक क्यों है क्यों हम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात इसलिए कर रहे हैं कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगर 250 ग्राम शक्कर है 250 ग्राम आटा है तो सामने वाला जो हलवा बनेगा वो आधी किलो ही बनेगा ना तो 400 ग्राम बनेगा ना 600 ग्राम बनेगा। अगर बनेगा तो हम ये पूछेंगे 100 ग्राम कहाँ गया। या 400 ग्राम हुआ तो पूछेंगे 100 ग्राम कहाँ गया। और 600 ग्राम हो गया तो ये पूछेंगे 100 ग्राम तुमने इसमें क्या मिला दिया। और क्यों जो जितना मिलाया है उतना ही तो उत्पाद होगा। भाई 2 और 2 4 ही तो होंगे कि 2 और 2 5 हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है।
क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश। ना तो कोई चीज बन सकती है ना ही कोई चीज मिट सकती है, जितनी है उतनी ही रहेगी। इसलिए निष्कर्ष रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थ के परमाणु संख्या बराबर ही होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक क्रियाएं, जैसे हम भोजन पचना, रोटी खा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या क्या खा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, बन रहा है क्या, ग्लूकोज। क्या बन रहा है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज और सांस से क्या काश ले रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं। रोटी खाई, उसमें क्या मिला, ग्लूकोज, C6H12O6 का सूत्र होता है ग्लूकोज का। पानी पिया, सूत्र क्या है, H2O। क्या है, H2O। क्या मटेरियल बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2। साथ में क्या बनेगा, H2O। और साथ में क्या बनेगा, क्या बनेगा साथ में, ऊर्जा। क्या बनेगा, ऊर्जा। पानी को पसीना से, मूत्र से बाहर निकाल दो, CO2 को नाक से बाहर फेंक दो, ऊर्जा का उपयोग पढ़ने बतराने में कर लो। ये भी समीकरण भी संतुलित नहीं है, संतुलित करना पड़ेगा। कर दो यहाँ पर 6 हो जाएगा संतुलित, ऐसे करके देख लेना, ठीक है। श्वसन, ये श्वसन ही तो है। लोहे में जंग लगना, लोहे ने ऑक्सीजन से क्रिया कर लेना। दही का बनना, दही सड़ जाता है ना, दूध से क्या बन जाता, दही, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये भोजन पचना, श्वास लेना, लोहे में जंग लगना, दही का बनना, सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें पहली अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन। दूसरा है, देखो, पहली संयोजन है, दूसरी वियोजन है, तीसरी विस्थापन है, और दूसरी कौन सी है, द्विविस्थापन। टोटल होती हैं 4। कितनी होती हैं, 4। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। संयोजन का मतलब है जोड़ना, वियोजन का मतलब होता है अलग होना, विस्थापन का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरे के साथ चले जाना, और द्विविस्थापन मतलब होता है कि दो के जोड़ा जा रहे थे, अदला बदली हो गए, है ना। द्विविस्थापन, दो का विस्थापन हो जाए, सरल है बिल्कुल। देखो क्या होता है, सुनिए। सबसे पहले क्या है, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, अभिकारक दो होंगे, उत्पाद बनेगा एक, इसलिए इसका नाम क्या है, संयोजन। जुड़ जाएंगे, जैसे आप देखिए A+B मिलकर क्या बना देगा, C बना देगा। एग्जाम्पल, कोयले का जलना। अब कोयला कार्बन है और जलना ऑक्सीजन। जब भी जलने की बात आए तो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो कार्बन और क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। ये S और G तो सिर्फ क्या दर्शा रहे हैं इनके, ये कोयला ठोस है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन गैस है। नहीं इनमें सोचोगे साहब CS होते हैं, आइटम पढ़ लें, CS है ना, O2G पढ़ लें। तो भैया ये S और G तो कोष्टक में जो है क्या बतला रहे हैं, उनकी अवस्था बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, अवस्था। और जो बन के तैयार हुआ वो क्या बन के तैयार हुआ, CO2। कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, क्या बना, CO2। CO2 गैस होती है, क्या होती है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन एक था, ऑक्सीजन एक था, दो अभिकारक थे, उत्पाद कितना बन गया, एक। क्या कहेंगे, संयोजन। पानी देख लो, जल का निर्माण, H2O, 2H2। 2H2 मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस के दो अणु हैं, ऑक्सीजन गैस के दो अणु हैं, मिलके क्या बन गया, 2H2O। क्या बन गया, जल, लिक्विड। क्या बन गया, जल। और जल एक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो थे, अभिकारक दो थे, और उत्पाद एक है। बिल्कुल सिंपल सी अभिक्रिया, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। दूसरी देख लो, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन, यानी कि ये यहाँ कह रहे हैं कि उत्पाद तो अभिकारक तो एक होगा लेकिन बनेंगे उत्पाद दो। क्या कह रहे हैं, अभिकारक तो एक है, A है, लेकिन मटेरियल कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो। एक ही आइटम है, आइटम एक ही है, वो टूट के कितने बन रहा है, दो बन रहा है। अपने आप तो टूट नहीं जाएगा, अपने आप तो टूट नहीं जाएगा भाई। तू एक आदमी है तो तोड़ वेग लाना चाहिए ना, कुलाड़ी मुलाड़ी चक्कू मक्कू, तभी तो काट के दो करेंगे तेरे हिस्सा। समझ रहे मेरी बात है, कोई एक ही चीज है तो अपने आप टूट के दो हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना भाई। उसे काटोगे, फाड़ोगे, चीरोगे, कुछ ना करोगे, या उसे जला के तोड़ दो कर दो। यानी अभिकारक पर प्रभाव पड़ेगा कछु ना कछु चीज का, तब वो टूट के कितने बनेगा, दो बनेगा। या तो प्रभाव हो सकता है ऊष्मा का हो, ऊष्मा से भी वियोजन हो जाए, कैसे हो जाए, ऊष्मा, हीट।
विद्युत, करंट लगा दो, करंट में डाल दो, जलीय विलयन में करंट से दो हो जाए, या फिर काय से हो जाए, घाम में धर दो तो घाम से दो हो जाए। समझ में आ रही है? ऊष्मीय, वैद्युत और प्रकाशीय वियोजन। ये बात समझ में आ रही है क्या? एक चीज है तो दो अपने आप कैसे होगी? तो कुछ ना कुछ तो ऊपर से बाह्य कारक तो होगा ना। तो बाह्य कारक क्या है? कभी ऊष्मा है, कभी विद्युत है, या फिर क्या है, प्रकाश। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वियोजन हो रहा है काय की वजह से हो रहा है। वियोजन का मतलब क्या है? टूटना। काय से टूट रहा है? ये ऊष्मा से, विद्युत से, प्रकाश से। तो भैया ये टूटेगा, तो जब अगर ये टूटेगा काय से, ऊष्मा से, तो क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। उदाहरण देखते हैं कि एक सभी करके। क्या है उदाहरण? अभिकारक पर ऊष्मा या गर्मी का, गर्मी पड़े, जब हीट पड़े, जैसे अभिकारक क्या था? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है चूना, समझ ले क्या है चूना। इस पे क्या का प्रभाव पड़ा? हमने ऊष्मा का। इसे क्या किया? गर्म किया। क्या किया? इसे गर्म किया। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? हीट देना। क्या होता है? गर्म करना। तो क्या बनेगा इससे? दो उत्पाद बनेंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और ये दो, एक उत्पाद और दो उत्पाद। अभिकारक कितना था? एक था, लेकिन काय से टूटा? ऊष्मा की वजह से। अब भले आदमी ने कोई ये पता नहीं है कि Ca माने कैल्शियम है, ऑक्सी माने कार्बन है, O माने ऑक्सीजन है, और इनको मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो अपन अभी अभी तक अपन अपने कोई रो ना रहे थे, अपन जी पढ़ रहे थे 5-7 दिनास, 10 दिनास, 15 दिनास जो ही पढ़ रहे हैं, है ना। कि 30-35 तक हम सब याद कर रहे हैं। के माने पोटेशियम होता है, Ca माने कैल्शियम होता है, Fe माने आयरन होता है। अगर किसी को सूत्र ही पते नहीं है तो वो बेटी में मूल लगो। अभी भी कोई टाइम नहीं है, 2-3 दिन बेटियां मूल दे, उसको अपने आप भी 35 याद हो जाएंगे, 35-40। सबके परमाणु क्रमांक, सबका परमाणु। अब हालांकि तुम्हें बहुत ज्यादा देखो इन चीजों की आवश्यकता पूरी केमिस्ट्री में पड़ती है। मैंने पहले ही कहा था कि ये केमिस्ट्री की क्या है, ABCD है, छोटवा बड़वा है। ये नहीं आएंगे तो केमिस्ट्री आएगी ही नहीं। इसलिए सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन का सूत्र वो होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। पता होना चाहिए आपको। विद्युत वियोजन, अगर क्या करें, विद्युत से, करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से हम वियोजन कर दें, तोड़ दें, तो विद्युत धारा के प्रवाह से होने कारण होने वाला वियोजन। जैसे मान लीजिए पानी है, और पानी में क्या डाल दूं मैं? करंट डाल दूं। ये क्या है? H2O माने जल, लिक्विड अवस्था में होता है जल। क्या डाल दूं उसमें? पानी में करंट डाल दूं। क्या डाल दूं? करंट। तो क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। पानी भाप बन के उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। काय की वजह से होगा? ये विद्युत की वजह से। प्रकाशीय वियोजन, अगर मैं किसी तत्व को कायम रख दूं, धूप में रख दूं, कायम रख दूं, धूप में रख दूं, प्रकाश के कारण कोई तत्व टूट के दो उत्पाद बना दे, उसे क्या बोलेंगे? AgCl। Ag माने क्या होता है? सिल्वर। Cl माने क्या होता है? क्लोराइड। क्लोरीन है, लेकिन जब क्रिया कर लेता है तो क्लोराइड हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाता है, हाइड्रोजन का हाइड्राइड होता है। जब क्रिया कर, है तो क्लोरीन, लेकिन बोल क्या रहे हैं? क्लोराइड। जैसे क्या बोल रहे थे यहाँ पर? कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पर CO3 है। अगर अकेला ऑक्सीजन जुड़ता तो क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोजन जुड़ता क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। ऐसे ही ये सल्फर जुड़ जाता क्या बोलते हैं? सल्फर, बाद में सल्फाइड बोलते हैं, है ना। सल्फर से सल्फाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, क्लोरीन से क्लोराइड। बात समझ में आ रही है क्या आपको? मेरी क्रिया कर ले तो ये क्या है इसमें? AgCl, AgCl। अच्छा 2 यहीं पे लगा है पहले, AgCl2। अलग करोगे तो Cl2 अलग हो जाएगा ना फिर, क्योंकि दो में ही रहता है। तो उस क्या है? ये सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड है, इसको मैं कायम रख दूं, धूप में रख दूं, कायम रख दूं, प्रकाश में रख दूं, तो क्या बनेगा? 2Ag। Ag माने सिल्वर, चांदी अलग हो गया, और क्लोरीन अलग हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन अलग हो गया। यहाँ पे कितना अलग हो जाएगा? Cl2। टू अलग होगा ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। Ag कितने हैं? 2 हैं। तो Cl भी कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। जितना उत्पाद होता है, जितना अभिकारक होता है, उतना तो क्या बनता है? उत्पाद बनता है। समझ में आ रही बात? इस अभिक्रिया का उपयोग पहले आता ना ब्लैक एंड व्हाइट, आप सब लोग किसी ने देखे हो तो पहले उससे हम नेगेटिव बोलते थे। क्या बोलते थे? नेगेटिव। फोटो खींचते ना, फोटो, उसमें रील लगती थी, उसमें नेगेटिव बनता था। हम फोटो बनवा करके नेगेटिव को संभाल के रख लेते थे। उस नेगेटिव से ही हम बहुत सारे फोटो बनवा लेते थे। अब आप लोगों ने वो जमाना नहीं देखा, आप सबके पास कैमरा आ गए। हम जब पढ़ते थे
है ना 10वीं में, तब हम लोगों को पता है कि फोटो खिंचवा करके हमको मिलता था, फोटो के साथ में एक नेगेटिव मिलता था। आप लोगों में शायद पता हो, किन किन को पता है। तो उसमें नेगेटिव को धुल करके उससे ही क्या बनता था, फोटो बनता था। तो उसमें क्या का प्रयोग करते थे, सिल्वर क्लोराइड का। तो प्रश्न बने कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या का प्रयोग करते थे, सिल्वर। ये क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब मैं इन दोनों अभिक्रियाओं को कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि अब दो ही बहुत हैं, गड्ढ बड्ढ कर बैठोगे तुम।